नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के जनवरी 2025 के भरे हुए कार्यक्रमों पर एक नजर डालेंगे। यह महीना राष्ट्रीय गौरव, आध्यात्मिक जागृति और प्रगतिशील पहलों का मिश्रण रहा है। मोदी जी ने मन की बात के 118वें एपिसोड में युवाओं, किसानों और देश के विकास में योगदान देने वाले सभी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने परीक्षा के तनाव से जूझ रहे छात्रों को प्रोत्साहित किया और आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। मोदी जी ने जल संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डाला और किसानों से जल संरक्षण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है और हमें इसे बचाने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। इस महीने प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की और राष्ट्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। इनमें 75वां गणतंत्र दिवस समारोह, प्रयागराज में महाकुंभ और भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन शामिल है। आइए अब हम इन कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। 26 जनवरी को हमने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया और देश के प्रति उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। मोदी जी ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इस अवसर पर राजपथ पर आयोजित भव्य परेड में देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया गया। जनवरी 2025 में जहां एक ओर भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और ऊंचाई हासिल की, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन ने देश को आध्यात्मिकता के रंग में रंग दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक साथ 10 उपग्रहों को लॉन्च कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभर रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में डुबकी लगाई और मोक्ष की कामना की। मोदी जी ने खुद भी प्रयागराज जाकर पवित्र संगम में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है और यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2025 में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, जो एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों को कम करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। मोदी जी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का भी उद्घाटन किया, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के भविष्य को प्रदर्शित करता है। इस एक्सपो में दुनिया भर की कई कंपनियों ने हिस्सा लिया और अपनी नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया। मोदी जी ने कहा कि भारत ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। इसके अलावा उन्होंने नवी मुंबई में भव्य श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया, जो भारतीय वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 नए नौसैनिक युद्धपोतों को भी भारतीय नौसेना को समर्पित किया, जो हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150वें स्थापना दिवस समारोह में मिशन मौसम की शुरुआत की, जो मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बेहतर बनाने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के ये विविध कार्यक्रम और पहल एक ऐसे भारत के निर्माण की उनकी दृष्टि को दर्शाते हैं, जो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर हो।